Hello students, I hope you all are doing well, and this is part 6 of unit 5th of Adult Health Nursing 2nd BSc Nursing 4th Sem, which is Nursing Management of Patient with Burn, Reconstructive and Cosmetic Surgery. So in this video we are going to discuss the reconstructive and cosmetic surgeries for burn. So in this video we are going to discuss the reconstructive and cosmetic surgeries for burn, congenital deformities, injuries and cosmetic purposes, gender reassignment. नाउ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं? ठीक है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो किसी भी पर्सन को क्या हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट होते हैं। क्या कहते हैं? हम बर्थ डिफेक्ट कहते हैं, मतलब जो उसको बर्थ से है या फिर बिफोर बर्थ वो अकर हो रखी है। ठीक है, मदर के वॉर्म में वो डिफॉर्मिटी अकर हो जा रही है जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो जाती है पर्सन की। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में या फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो इसमें जो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। कैसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है? उस चीज को करेक्ट करके, उस चीज को सही करके, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज को सही करके, उसके फंक्शन को सही करके और इनहेंस एस्थेटिक्स, जो भी वो दिख रहा है वो एबनॉर्मल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफॉर्मिटी है तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल दिखेगा, तो उसको सही करके। ठीक है, अब जो डिफॉर्मिटीज हो सकती है वो किसी भी पार्ट में हो सकती है, बॉडी की किसी भी पार्ट में डिफॉर्मिटी अकर हो सकती है। Either it can be a face, limb और इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें भी होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डिफॉर्मिटीज हैं और उसमें क्या क्या हम सर्जरीज कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव, वो देखते हैं। सो द फर्स्ट इज क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? जब आपके लिप्स के बीच में गैप आ जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, या आपके पैलिट के बीच में गैप आ जा रहा है, पैलिट अलग अलग हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? हमारा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलिप। ठीक है, गैप इन द अपर लिप और द रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ इन द सेंस पैलेट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब जो ये क्लेफ्ट लिप होता है उसको रिपेयर करने के हम करते हैं जो सर्जरी, उसे कहते हैं चीलियोप्लास्टी। ठीक है, और जो पैलेट को रिपेयर करने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लेटोप्लास्टी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? प्लेटोप्लास्टी। ठीक है, इसमें जो लिप्स और लिप्स होते हैं, उन चीलियोप्लास्टी में लिप्स को हमारे क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, वापस वो किया जाता है और वो गैप को कंप्लीट किया जाता है। वेयर एज हमारे प्लेटोप्लास्टी में हमारे प्लेट जो पैलेट है, हमारा अपर रूफ जो है माउथ का, उसको क्या किया जा रहा है? उस गैप को फिल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, as we can see in this image that what is cleft lip और cleft palate। ठीक है, जब हमारी नॉर्मल लिप्स के बीच में इस तरह से गैप आ जा रहा है, ये देख सकते हैं जिसकी गैप आ जा रहा है, और ये जो हमारे लिप्स हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, तो उसको हम कह रहे हैं क्लेफ्ट लिप। अब अंदर की तरफ को अगर जा रहे हैं, ये लिफ्ट जो है हमारे पैलेट को भी अलग अलग कर दे रहा है, दो अलग अलग वेज में बांट दे रहा है और गैप आ जा रहा है हमारे पैलेट पे, तो उसको हम कह रहे हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट यहाँ पे अंदर से देख सकते हैं, बिना क्लेफ्ट लिप के भी क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। ये नॉर्मल लिप्स हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल लिप्स है, बट हमारे जो क्लेफ्ट लिप में क्या हो रहा है? यहाँ पे गैप आ जा रहा है। वेयर एज हमारे जो ये पैलेट हो रहा है क्लेफ्ट पैलेट में, ये देख सकते हैं अंदर की तरफ से जो हमारा पैलेट एरिया है, रूफ है माउथ का, उसमें क्या आ जा रहा है? गैप आ जा रहा है, तो उसको हम क्लेफ्ट पैलेट कह रहे हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज माइक्रोटिया, अंडर डेवलप्ड ईयर। अब हमारा क्या है यहाँ पे? माइक्रोटिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो ईयर्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और स्मॉल और मिसिंग एक्सटर्नल ईयर, जो हमारा अंदर का पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी पिन्ना होती है वो ढंग से इसमें कहीं ना कहीं ढंग से फॉर्म नहीं हो पाती है, जो पिन्ना होती है। ठीक है, और हमारे अंदर के जो अंदर का जो एक्सटर्नल ईयर है वो भी ढंग से फॉर्म नहीं हो पा रहा है या मिसिंग हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम कौन सी ईयर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे? इसमें हमारे रिब कार्टिलेजेस और सिंथेटिक इम्प्लांट्स हम इसमें करेंगे। जो रिब के कार्टिलेजेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी ईयर होती है वो कार्टिलेजेस से बनी होती है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे? वो वाले कार्टिलेज लगा के उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको पूरी अच्छे से बनाएंगे, या सिंथेटिक इम्प्लांट हम ईयर का कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक इम्प्लांट्स होता है हमारा। सो सिंथेटिक इम्प्लांट में क्या होता है? ये एक मेडिकल डिवाइस होती है। ठीक है,
और एक तरह का टिश्यू सर्जिकल प्लेस किया जाता है और रिप्लेस या सपोर्ट के लिए, ठीक है, डैमेज्ड और मिसिंग बॉडी पार्ट्स या टिश्यू के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम इसे करते हैं। लाइक प्रोस्थेसिस का यूज करते हैं, एक टाइप ऑफ सिंथेटिक इम्प्लांट्स होता है, ठीक है, मतलब प्रोस्थेसिस मतलब दूसरा आर्टिफिशियल चीज हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोटिया में दिखता कैसी है, ठीक, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो ईयर है, ये देखिए ईयर जो है अच्छे से फॉर्म ही नहीं हो पाया है। इसके जो अंदर का जो इंटरनल ईयर है वो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनल ईयर दिख ही नहीं रहा है। ये पूरा पिन्ना ने इसको क्या कर दिया है, कवर कर दिया है ईयर को। पूरे ईयर में कहीं पे भी वो हमारा होल जो होता है वो तक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा ईयर क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, तो इसको हम माइक्रोटिया कहते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीडेक्टिलिया, ठीक है। डेक्टाइलिया में क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर और टो, मतलब कि हमारे जैसे कि 10 फिंगर्स होते हैं हाथ के और 10 फिंगर्स होते हैं पाँव के, बट इसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा निकल आ रहा है, ठीक है, या तो हाथ में या पाँव में या फिर कहीं पे भी हमारे जो होते हैं एक्स्ट्रा फिंगर निकल आ रहा है, उसको हम पॉलीडेक्टाइलिया कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक दूसरा है सिंडेक्टाइलिया, जिसमें कि क्या हो रहा है, वाइबिंग और फ्यूजन ऑफ फिंगर और टोज। इसमें क्या होता है, हमारी जो फिंगर्स हैं या फिर जो हमारे टोज हैं उसमें जो उंगलियां होती हैं एक दूसरे से चिपक जाती हैं, फ्यूज हो जाती है, ठीक है, चिपक जाती हैं, अलग नहीं होती है, एक साथ दो फिंगर्स चिपक जा रही हैं, फ्यूज हो जा रही है, ठीक है, हाथ की या पाँव की। अब पॉलीडेक्टाइलिया जो है उसके लिए हम पॉलीडेक्टाइलाई कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पॉलीडेक्टाइलिया में इसमें रिमूवल कर दे रहे हैं जो हमारा एक्स्ट्रा डिजिट है, मतलब जो एक्स्ट्रा फिंगर निकली है या फिर जो भी फिंगर है उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, और विथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेंडन और स्किन के रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प से, ठीक है। सिंडेक्टाइलिया में क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, जो भी फ्यूज्ड डिजिट्स हैं, जो भी दो या जितनी भी हमारे फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको हम जब अलग कर दे रहे हैं स्किन ग्राफ्टिंग की हेल्प से, और इंश्योर कर रहे हैं फुल रेंज ऑफ मोशन, और हम ये देख रहे हैं कि जो चीज है, रिमेनिंग जो चीज है वो पूरी तरह से मोशन में है नहीं है, सही से काम कर रही है या नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि देख सकते हैं इसे हम पॉलीडेक्टाइलिया कह रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारे 5 फिंगर्स थे बट एक जो है एक्स्ट्रा निकल आ रहा है, ये जो एक फिंगर एक्स्ट्रा है वो निकल आ रहा है, तो इसे हम पॉलीडेक्टाइलिया कह रहे हैं। वेयर एज सिंडेक्टाइलिया में क्या हो रहा है, जैसे कि ये फिंगर्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक दूसरे से क्या हो चुकी है, चिपक चुकी हैं, फ्यूज हो चुकी हैं, एक दूसरे से चिपक गई हैं, अलग नहीं हो सकती हैं वो, तो इसको हम सिंडेक्टाइलिया कह रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है वो है हाइपोस्पेडियस। इसमें क्या होता है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ये जनरली कंडीशन मेल्स में आकर होती है, ठीक है। इसमें जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, जो पेनिस होता है उसके अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो हमारी जो होती है फ्रंट पे होती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द टिप में होने के बदले ये हमारी कहाँ हो जाती है, बैक साइड पे को चली जाती है, तो हम उसे हाइपोस्पेडेसिस कह रहे हैं, ठीक है। अब जो सर्जन होता है ये क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा यूरेथ्रा को एंड स्ट्रेटन द पेनिस यूजिंग द स्किन फ्लैप। स्किन फ्लैप का यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारा यूरेथ्रल है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पेनिस है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्किन फ्लैप्स की हेल्प से। सो जो स्किन फ्लैप होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हम एक पीस ऑफ स्किन को क्या करते हैं, टिश्यूज के साथ और जो ब्लड सप्लाई है उसके साथ मूव कर दे मतलब निकाल देते हैं, और उस एरिया को उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें कवर करना होता है, या वुंड को जो ढकना होता है, या फिर डिफेक्ट कहीं पे आया होता है उस जगह पे हम स्किन फ्लैप लगाते हैं। सेम उसी तरह पे हम यहाँ पे ये यूरेथ्रल में जहाँ पे हम जब उसको स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, यूरेथ्रा को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पे स्किन फ्लैप का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, नॉर्मल यूरेथ्रा कैसा होता है, ये हमारी यूरेथ्रल है, ये हमारा पेनिस है, ठीक है, ये नॉर्मली यहाँ टिप पे प्रेजेंट होता है, बट हाइपोस्पेडेसिस में क्या हो रहा है, ये हमारे बैकवर्ड की तरफ को चले जा रहा है, जहां इसको सीधा आना चाहिए था वो कहाँ चले जा रहा है, पीछे की तरफ को चले जा रहा है। वेयरएज इसी की तरह एक और कंडीशन होती है जिसे हम एपिस्पेडिया कह रहे हैं, ठीक है। एपिस्पेडिया में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है,
जैसे इसमें बैकवर्ड की तरफ को चले जा रहा है, पीछे की तरफ को चले जाता है, उसी तरह से इस कंडीशन में आगे की तरफ को यूरेथ्रा चले जाता है। जबकि इन दोनों में हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, यूरेथ्रा को स्ट्रेट होना चाहिए था, बट ये क्या कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है, कर्व हो जा रहा है एक तरह। So now what is gender reassignment? So what is gender reassignment? जो पर्सन होता है वो अपनी बर्थ जो उसको जेंडर मिला होता है उससे वो जब चेंज करा देता है दूसरे जेंडर में, ठीक है, मेडिकली, सर्जिकली और हार्मोनली जब वो पूरा तरीके से अपने जेंडर को चेंज करा देता है तो उस कंडीशन को जेंडर रीअसाइनमेंट कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज जेंडर कंफर्मेशन भी कहते हैं और जेंडर अफार्मिंग सर्जरी भी कहते हैं। जेंडर अफार्मिंग सर्जरी ये भी एक उसी को कहते हैं, जेंडर रीअसाइनमेंट को ही जेंडर अफार्मिंग सर्जरी कहा जाता है, जिसमें एक प्रोसीजर होता है जो कि अल्टर कर देता है पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस को, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो भी, और उसके आइडेंटिफाइड जेंडर को भी चेंज कर दे रहा है। ठीक है, ये एक मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो कि हेल्प इंडिविजुअल्स ट्रांजिशन फ्रॉम देयर असाइन सेक्स एट बर्थ टू द आइडेंटिफाइड जेंडर। तो मतलब जो उसको असाइन किया गया था बर्थ के टाइम पे, जो जेंडर उसको दिया गया था, उससे वो आइडेंटिफाइड जेंडर जिसमें वो चेंज करना चाह रहा है, जिसमें वो खुद को देखना चाहता है, उसमें उसको चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जेंडर अफार्मिंग केयर का। ये जनरली ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स के लिए किया जाता है। ट्रांसजेंडर्स और नॉन बाइनरी जिन्हें जो इंटरेस्ट होता है दूसरे जेंडर्स में एज कंपेयर टू ओन जेंडर, उनको दूसरे जेंडर में इंटरेस्ट है। ठीक है, एमिंग अल्टरनेटिव जेंडर डिस्फोरिया। ठीक है, अल्टरनेटिव जेंडर डिस्फोरिया का मतलब, इसका मतलब होता है जेंडर डिस्फोरिया का, जहां पे उसको अपनी जो जेंडर है उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो साइकोलॉजिकली वो दूसरे जेंडर को जो है डिनोट कर रहा है, वो अपनी इस जेंडर में क्या है, खुश नहीं होता है साइकोलॉजिकली कंडीशन में, और एक्सपीरियंस करता है बहुत डिस्कम्फर्ट। ठीक है, मिसमैच हो रहा है उसका जो मिसमैच हो रहा है उसकी जो आइडेंटिटी है और जो उसका जेंडर है। ठीक है, वो अपनी जेंडर और अपनी आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा मिसमैच करता है। ठीक है, इनहेंस ओवरऑल वेलबींग, ठीक है, उसको सही करने के लिए ये किया जा रहा है। अब इज अ सर्जिकल प्रोसेस बाय विच ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस एंड फंक्शंस of their existing sexual characteristics are changed to resemble those socially associated with their identified gender। इसमें कहा जा रहा है कि जो पर्सन है उसके जो सर्जिकल प्रोसेस किया जाएगा, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज किया जाएगा, और जो फंक्शंस, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी, और जिसके साथ वो रिजेंबल कर रहा है, जिसके साथ वो अपने आप को देख रहा है उस जेंडर में, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो जनरली जेंडर रीअसाइनमेंट क्या है, जेंडर का चेंज कर देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चॉइस। ठीक है, नाउ टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके। जो सबसे पहला टाइप है हार्मोनल थेरेपी। सबसे पहले हार्मोनल थेरेपी देंगे पेशेंट्स को। हार्मोनल थेरेपी में फॉर ट्रांस फेमिनाइन इंडिविजुअल, मतलब जब हमारे मेल से फीमेल में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांस फेमाइन इंडिविजुअल्स, ट्रांस फेमाइन कहा जा रहा है जब मेल टू फीमेल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, estrogen and anti-androgens are administered to promote breast development, fat redistribution and reduce body hair as compared to males। फीमेल्स में क्या होते हैं, लेस हेयर ग्रोथ होती है, और जो मेल्स होते हैं उनके ब्रेस्ट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो उनमें क्या दिए जाएंगे, उनके ब्रेस्ट के साइज को डेवलप करने के लिए, ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए ईस्ट्रोजन और एंटी एंड्रोजन जो है, एड्रोजन्स जो है, हम बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो और हेयर की ग्रोथ कम हो। ठीक है, अब द नेक्स्ट इज फॉर ट्रांस मेस्कुलाइन इंडिविजुअल, मतलब अब इसमें फीमेल जो है मेल में जाना चाह रही है, मतलब मेल जेंडर में कन्वर्ट होना चाह रही है। ठीक है, तो इसमें हम टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी देंगे, फीमेल्स को टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी देंगे, हाँ देंगे, ताकि जो उसके मसल्स का ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, वॉइस जो है डीपनिंग हो सके, क्योंकि जो मेल्स की वॉइस होती है वो क्या होती है, थोड़ी डीप होती है ना, वेयरएज फीमेल की वॉइस पतली होती है थोड़ी सी, और फेशियल हेयर्स में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है,
इसमें टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी देंगे, टेस्टोस्टेरोन देंगे, ठीक है। एज हम सभी को पता है कि जो हर मेल और फीमेल्स में हर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में भी टेस्ट मेल हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और मेल में भी फीमेल हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, ये थेरेपीज दे रहे हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, अगले में सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर ही कर देंगे। अब ये सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन परफॉर्म, जो इसमें जो अब सर्जिकली हम पूरी की पूरे जो ऑर्गन्स हैं या फिर उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और जो भी चीजें हैं जो नहीं चाहिए होंगी उसको रिमूव कर देंगे। सबसे पहले होगी चेस्ट सर्जरी, जिसमें मेस्टेक्टोमी होगी, जिसमें जो रिमूवल होंगे ब्रेस्ट टिश्यूज के टू क्रिएट मोर मेस्कुलाइन चेस्ट काउंटर। तो कहीं ना कहीं अब फीमेल को जब हम मेल में चेंज करेंगे तो उसके ब्रेस्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव नहीं करना पड़ेगा मतलब उसके कुछ टिश्यूज को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल्स में ब्रेस्ट जो होते हैं इनलार्ज होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। तो उनको मेल्स में बदलने के लिए फीमेल के जो ब्रेस्ट हैं उसके टिश्यूज हैं उसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। तो हम उसको रिमूव करेंगे ताकि उसमें एक मेस्कुलाइन चेस्ट काउंटर हमें नजर आए। देन जो नेक्स्ट है ब्रेस्ट एग्यूमेंटेशन करेंगे। ब्रेस्ट एग्यूमेंटेशन में क्या होगा, मेल्स में करेंगे जनरली। प्लेसमेंट करेंगे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स टू क्रिएट फेमिनाइन चेस्ट अपीयरेंस, मेल्स में कर रहे हैं जो कि फीमेल में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्या करेंगे, ब्रेस्ट एग्यूमेंटेशन करेंगे सो दैट जो उनके ब्रेस्ट हैं उनमें इम्प्लांट किया जाएगा मेल्स के ब्रेस्ट में और उसको जो औरतों जैसी चेस्ट अपीयरेंस दे सकेंगे, ठीक है। अब हम जेनाइटल सर्जरी करेंगे। जो हमारा मेन जेनाइटल ऑर्गन्स है उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले है वेजाइनोप्लास्टी। इसमें क्या कर रहा है, वेजाइनोप्लास्टी करना है, किसमें, MTF, ठीक है, ठीक है, मेल्स क्रिएशन ऑफ। सो वेजाइनोप्लास्टी करेंगे, MTF मेल को फीमेल में कन्वर्ट, मेल को फीमेल में बदलने के लिए हम वेजाइनोप्लास्टी करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू वेजाइना, ठीक है, हम न्यू वेजाइना बनाएंगे, मेल्स में वेजाइना बनाएंगे, उसके लिए यूजिंग पेनाइल एंड स्क्रॉटल टिश्यू, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज करें, जो उसका पेनाइल और स्क्रॉटल टिश्यूज हैं उसका यूज कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर अदर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक कुछ इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो इसमें उसका यूज हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। देन फेलोप्लास्टी, फेलोप्लास्टी में क्या करेंगे, जो हमारा कंस्ट्रक्ट करेंगे पेनिस को यूजिंग ग्राफ्ट्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, पेनिस बना रहे हैं, किसमें, फीमेल्स में, क्योंकि वो मेल्स में कन्वर्ट होना चाह रही हैं। फीमेल्स टू मेल में कन्वर्ट होने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे पेनिस, ठीक है, ग्राफ्ट्स का यूज करके और अदर बॉडी पार्ट्स का यूज करके, ठीक है। द नेक्स्ट इज हमारा जो है मेटाइडियोप्लास्टी। मेटाइडियोप्लास्टी में क्या करेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ क्लोइटोरिस, ठीक है, विच ग्रोज अंडर द टेस्टोस्टेरोन थेरेपी टू रिजेंबल अ स्मॉल पेनिस। अब हम क्या करेंगे, फीमेल को मेल में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे, जो क्लाइटोरिस होता है उसको हम ग्रो करेंगे टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी की गाइडलाइंस में, ठीक है, उसकी अंडर करेंगे, ग्रो करेंगे और उसको जो है स्मॉल पेनिस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सर्जरी हो गई, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमें देखना है, ठीक है। मैनेजमेंट हमें पता ही होता है, प्री ऑपरेटिव में क्या क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें पेशेंट के बॉडी वेट को, BMI को गिरने नहीं देना है, ठीक है। शुड फॉल जो होना चाहिए, हमारा BMI होना चाहिए। इसमें जो हमारा प्री ऑपरेटिव होता है इसमें हमारा जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसके बीच में होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। 20 to 25 के बीच में जो पर्सन है जो इस सर्जरीज के थ्रू जा रहा है उसका वेट BMI होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट जो डायबिटीज, अस्थमा या HIV है उनको क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं फ्यूचर थेरेपीज में, और जो भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें करना है, ठीक है। देन फर्टिलिटी कंसर्न है वो भी लेना होता है, क्योंकि बाद में जो रिजल्ट होता है इसमें इनफर्टिलिटी अकर हो सकती है और ये इरिवर्सिबल हो सकता है। उसके बाद ये एक तो इरिवर्सिबल है, फिर उसके बाद फर्टिलिटी अकर नहीं होगी, तो उसके लिए पहले हमें क्या कर लेना है, कंसिडरेशन ले लेना है, ठीक है।
नाउ पोस्ट ऑपरेटिव में हमें जब मेल्स टू फीमेल चेंज हो रहा है तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल में स्टे करना है। 10 से मेल और फीमेल, मेल टू फीमेल चेंज हो रहा है, 10 to 12 डेज तक हॉस्पिटल में स्टे करना है। ठीक है, 10 to 12 डेज तक हॉस्पिटल में स्टे करना है। देन लाइट वर्क करना है, हमें काम ज्यादा नहीं करना है 4 से 6 महीने के अंदर। ठीक है, देन हमारा जो है द नेक्स्ट इज डायलेशन करना है। जैसे कि हमारे जो सर्जन ने है इंस्ट्रक्ट किया होगा कि किस तरह से हमें उसे डायलेट करके रखना है टिल 13 वीक्स तक। ठीक है, और द नेक्स्ट है हमारे डाउची वजाइना। ठीक है, मतलब हमें जो वजाइना होगी, जो मेल कन्वर्ट हुए हैं फीमेल्स में, उनको अपनी वजाइना में क्या करना है, क्लीन करते रहना है आउटसाइड वजाइना के, और कुछ वाटर या मिक्सचर ऑफ फ्लूइड्स के साथ हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, और हमें प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स लेते ही रहना है। इफ अगर फीमेल हमारे मेल्स में चेंज हुई है, ये फीमेल टू मेल में चेंज हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये किसके लिए था, मेल टू फीमेल, किसके लिए, मेल टू फीमेल। ठीक है, अब हमारे देखना है फीमेल्स जो मेल में कन्वर्ट हो रही है उनके लिए क्या करना है। ठीक है, हॉस्पिटल में इन्हें भी स्टे करना है 5 to 6 डेज। ठीक है, कितने दिन तक, 5 to 6 डेज तो इन्हें भी जो है क्या करना है, स्टे करना है। ठीक है, देन स्मॉल वर्क इन्हें भी करना है कुछ महीनों तक, तो मतलब कुछ हफ्तों तक इन्हें भी कम काम करना है। ठीक है, और एक्सरसाइजेस आफ्टर जो करनी है, अगर कोई एक्सरसाइजेस करनी तो 4 to 6 वीक्स आफ्टर करनी है। ठीक है, देन हमारा है कि पेन मैनेजमेंट करना है, एक पेन किलर लेने हैं एज प्रिस्क्राइब्ड, सूचर रिमूवल करना है। ठीक है, अबाउट वीक जब टॉप सर्जरी हुई हो। ठीक है, देन अपनी जो चेंजेस है फिजिकल हेल्थ का और साइड इफेक्ट जो देखने मिल सकते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स के। ठीक है, नाउ द लास्ट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो क्या करेंगे, अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देख सके तो जो पर्सन हो सकता है कर सकता है आफ्टर सर्जरी, कभी कभी रिग्रेट हो जाता है कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये भी हो सकता है जिसमें सुसाइडल और अनरिजॉल्व्ड जेंडर उसे फील हो कि नहीं, शायद मैं इस जेंडर में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, उसको ये लगे कि मैं इस जेंडर में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं था ये जेंडर। ठीक है, देन वो क्या कर सकता है, बाकी जैसे कि इससे क्या हो सकता है, नेक्स्ट है कि जैसे कि इंक्रीज उसको सेटिस्फिकेशन भी हो सकती है अब कि उसने अपना जेंडर चेंज करा दिया तो उसे सेटिस्फाई हो सकता है इस चीज से। ठीक है, और जैसे कि अब वो अपने आप पे केयर करने लगेगा, अपने आप से जो है अच्छा मानने लगेगा, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, And that's it for today, and I hope you like this video, and if there is any query regarding this unit you can ask in comment section. Thank you.